श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं का बड़ा विचित्र वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के उत्पन्न होने के बाद जब कारागार में यह समाचार सभी को प्राप्त हुआ कि श्री कृष्ण की बच्चे का जन्म हो गया है, तो कारागार रक्षकों ने देवी के 8वां पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुनकर हड़बड़ाया कंस दौड़कर वहां आ पहुंचा। माता देवकी ने बिलख कर कहा, भैया यह तो लड़की है, आप जैसे योद्धा का भला क्या बिगाड़ सकेगी, इसे तो मुझसे मत छीनो। किंतु आताई कंस भला क्यों मानता। उसने देवकी की गोद से उस नन्ही कन्या को झपट लिया। वह उसे घुमाकर पटकना ही चाहता था कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वस्तुतः भगवान की योग माया ही थी। वह चतुर्भुज रूप से आकाश में प्रकट होकर के उसने कहा, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है। लज्जित कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा मांग करके उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया, किंतु साथ ही उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि वे उसके राज्य में उत्पन्न सारे नवजात शिशुओं को ढूंढकर मार डाले। इधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ शिशु रूप भगवान की लीला प्रारंभ हो गई थी। नंद बाबा गोपों के मुखिया थे, अतः उनके यहाँ शिशु उत्पन्न होने का उत्सव सारा गोकुल मना रहा था। यह दिव्य शिशु था भी ऐसा, जो कोई उसे देखता उसी का हो जाता। उसके सांवले सलोने अनुपम रूप की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। कंस और उसके सेवक भी यह समाचार सुनकर घबरा गए थे। फिर क्या था, कंस के दुष्ट सेवक गोकुल की ओर आने लगे, इस दुराशा में कि वे नंद बाबा के उस अनुपम शिशु को मारकर कंस द्वारा पुरस्कृत होंगे। सबसे पहले विषयुक्त स्तनों वाली पूतना आई और प्रभु को स्तनपान कराने लगी। प्रभु ने स्तनपान करते करते उसके प्राण पी लिए। तदंतर कौवे का रूप धारण कर कंस का एक अन्य दुष्ट सेवक आया। शिशु रूप श्री कृष्ण पालने में लेट करके अकेले किलकारियां भर रहे थे। काकासुर अपनी चोंच से उन पर प्रहार करना ही चाहता था कि प्रभु ने उसका गला पकड़ लिया और इस तरह उछाला कि वह सीधे कंस के आगे जा गिरा। इसी प्रकार शकटासुर और तृणावत आदि कंस के अनेक दुष्ट अनुचरों का शिशु रूप में ही प्रभु ने उद्धार कर दिया। नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण भगवान पलने और बड़े होने लगे और उनकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। नंद बाबा का आंगन दो दो शिष्यों की किलकारियों से चहक उठा था। मैया यशोदा का सांवला सलोना और माता रोहिणी का कर्पूर गौर शिशु एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए। उन्होंने दोनों शिष्यों का नामकरण किया। रोहिणी नंदन बलराम हुए और यशोदा के लाल श्री कृष्ण। गर्गाचार्य ने बता दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बलराम यदि शेषावतार है तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परब्रह्म, धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए ही उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। गोकुल का आनंद बढ़ाते हुए दोनों शिशु बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती। नंद बाबा के आंगन में वे कभी घुटनों के बल चलते हैं तो कभी माताओं की गोद में बैठने के लिए मचल पड़ते हैं। कभी आपस में लड़ बैठते हैं तो कभी परस्पर दुलार भी दिखाने लगते हैं। श्री कृष्ण की चंचलता देखकर तो स्वयं चंचलता भी लज्जित हो जाती है। अपनी परिछाई मणिमय आंगन में देखकर वे उसे पकड़ने के लिए आतुर होते हैं और असफल होने पर ठुनकने लगते हैं। आकाश में उसे
चंद्रमा की चंद्रमा को खिलौना समझते हुए मैया से उसे लाने की जिद करते हैं और जिद पूरी न होने पर रोने लगते हैं। मैया यशोदा को परात में पानी भरकर आंगन में रखना पड़ता है और उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर भी बालक श्री कृष्ण को कुछ संतोष होता है। गोकुल निवासी गोप गोपियां भी भीड़ नंद बाबा के भवन में आकर के भी जुटी रहती है, केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। उन्हें अपने घर की सुध बुध बिसर गई है। वैसे भी जिस रूप की छटा बड़े बड़े देवताओं, योगियों, मुनियों तो को अभिभूत कर देती है, उससे साधारण गोप गोपियां कैसे मंत्रमुग्ध न हों। आज तो महादेव शंकर भी प्रभु के बालक रूप की झलक प्राप्त करने गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर आ पहुंचे। गोकुल के आनंद की सीमा ही नहीं रही। सभी लोग उत्सव मनाने लगे। ये श्री कृष्ण भगवान की कथा आप सबने सुनी। आगे भगवान की लीलाओं का और वर्णन करेंगे।